हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है प्रोडाटा अलॉटमेंट एंड लमसम पेमेंट। मुख्य टॉपिक है लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट का मतलब क्या है? कभी कभी शेयर इशू के समय जो कंपनी होती है वो एप्लीकेंट्स को कहती है कि मैं पार्ट पार्ट में पैसा नहीं लेकर के एक ही बार लूँगी, आप लोगों को एक ही बार में मुझे देना पड़ेगा। क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने उसमें प्रोडाटा अलॉटमेंट का भी एक पार्ट जोड़ दिया है। हालांकि प्रोडाटा का कोई इसमें विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही बार पेमेंट हो रहा है, लेकिन प्रोडाटा चूँकि है इसलिए हम लोगों को उस तरह तो उसको डील करना ही होगा क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इशूड 7,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 50%. The whole amount was payable on application. Applications for 20 lakh shares were received. Application for 50,000 shares were rejected and shares were allotted to remaining applicants on pro rata basis generalized. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 7,50,000 शेयर कंपनी इशू करती है पब्लिक को आम सब्सक्रिप्शन के लिए, जिसका फेस वैल्यू है ₹10 और उस पर प्रीमियम है 50%। 50% प्रीमियम है, मतलब ₹10 पर प्रत्येक शेयर पर ₹5 का प्रीमियम है। 10 का 50% ₹5 हुआ, तो प्रत्येक एक शेयर पर ₹5 का प्रीमियम है। ठीक है। और पेमेंट कैसे लेना है? द होल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा पैसा एक बार में ही देना है। ठीक है। एप्लीकेशन 20 लाख शेयर के लिए, 20 लाख शेयर के लिए मिलता है। कंपनी क्या करती है कि उसमें से आउट ऑफ दैट 50,000 शेयर्स रिजेक्ट कर देती है और बाकी 19,15,000 को 7,50,000 शेयर अलॉट कर देती है। तो या हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन रेशियो निकालने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक ही बार में अलॉटमेंट है, ट्रीटमेंट वही करना है। इस तरह के क्वेश्चन में जब एक ही बार में पेमेंट किया जाता है तो एक और डिफरेंट चीज़ हम लोग को करनी पड़ती है। जब हम एंट्री करेंगे तब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया। वी आर अलॉटेड टू रिमेनिंग समझ लिया। अब वर्किंग नोट में हमने क्या किया है? हमने वही, हालांकि इसकी भी बहुत ज़रूरत नहीं है, हमको याद हो सकता है, धीरे धीरे ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आदत हो जाएगी तो आपको याद रहेगा। फिर भी हमने सुविधा के लिए आपकी लिख दी है। फेस वैल्यू हमारा ₹10 है, ₹5 हमारा प्रीमियम है, 50% ऑफ नॉमिनल वैल्यू है, वो ₹5 हुआ। और ये सारे पैसे ₹10 प्लस 5 एक ही साथ देने हैं। जब इस तरह एप्लीकेशन के साथ ही सारे पैसे मांगे जाते हैं तो हमसे एक एक्सपेक्टेशन है, जो प्रैक्टिशनर्स हैं अकाउंटिंग के या पुराने जो विद्वान हैं, उन लोगों का कहना है कि तब हम लोगों को सिर्फ एप्लीकेशन वर्ड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नहीं यूज करके एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों यूज करना होगा। कुछ लोगों का व्यू तो ये भी है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की एंट्री क्यों की जाती है, क्योंकि
हम लोग का जो पैसा पहले मिलता है तो बैंक अकाउंट करते हैं, फिर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करते हैं। तो आखिर इस अकाउंटिंग का क्या मतलब है? नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि जब तक आप अलॉटमेंट के लिए डिसाइड नहीं करते हैं तब तक तो कंपनी का पैसा कंपनी में वो आना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए जब पैसा आता है तो हमको शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों साथ साथ लिखना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस में है कि शेयर एप्लीकेशन भी हम लिखते हैं और लिखते चले आ रहे हैं, तो ये चल रहा है। लेकिन जब लमसम पेमेंट हो तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को दोनों, क्योंकि बाद में हम अलॉटमेंट ड्यू करने नहीं जा रहे हैं, फिर अलॉटमेंट का पेमेंट होने नहीं जा रहा है, तो दोनों शब्दों, दोनों जो वर्ड्स हैं वो दोनों को, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों को हम लोग एक साथ मिला देते हैं और क्रेडिट उसी को करते हैं। एक चीज़ और, पुराने जो क्वेश्चन है उससे डिफरेंट यहाँ है। यहाँ 7,50,000 इक्विटी शेयर्स पहले हम लोग शब्द यूज करते थे, वर्ड यूज करते थे। अब इक्विटी शेयर्स 2 वर्ड यूज़ किया है। तो शेयर भी कई प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने 11th में बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि शेयर मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वह का डिफिनीशन ये कहा जाता है कि इक्विटी शेयर वह है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। प्रेफरेंस शेयर क्या है? प्रेफरेंस शेयर वह है जिसको इक्विटी शेयर पर कुछ खास प्रेफरेंशियल राइट होता है। क्या प्रेफरेंशियल राइट होता है? उसको डिविडेंड पहले मिलता है, एक खास रेट से मिल सकता है, उसका डिविडेंड एक्यूमुलेट हो सकता है। कंपनी का वाइंडिंग अप जब होगा तो उसके कैपिटल का पहले पेमेंट किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के पास। तो उसी से हम डिराइव कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर वो है जिसको प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है। उसको डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी को पर्याप्त प्रॉफिट होता है, अन्यथा उसको डिविडेंड नहीं भी मिल सकता है। जिस साल में कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है उस साल का डिविडेंड उसको नहीं मिलता है। जबकि प्रेफरेंस शेयर में अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उसका डिविडेंड बाद में इकट्ठा होते जाता है और जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड मिलता है। उसी तरह कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है तो हो सकता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिले उसके कैपिटल के रिटर्न में, या बहुत छोटा पार्ट मिले, जहाँ 10 रुपीज़ का उसका इक्विटी शेयर उसको 1 रुपये पर शेयर मिले। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस रहता है कि पहले उसका पेमेंट होगा, इक्विटी शेयर के पेमेंट होने के पहले, तो उसको पूरा मिल सकता है, शेयर होल्डर्स को पूरा मिल सकता है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत कम मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ जहाँ इक्विटी या प्रेफरेंस वर्ड मिला हुआ है तो हम इक्विटी वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? जब पैसा मिलेगा तो कितना पैसा मिलेगा? पूरा पैसा मिलेगा 10 + 5 अलॉट एप्लीकेशन पर ही, तो 15 मिलेगा। 15 कितने पर मिलेगा? 20 लाख पर। 20 लाख इंटू 15 क्या होगा? 3 करोड़। 15 क्या होगा? 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, और 3 और 3 60, तो 30 और 60 और पुट करेंगे तो क्या होगा? 3 करोड़। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 3 करोड़। 20 लाख इंटू 15 करेंगे तो 3 करोड़ आएगा। 3 करोड़ डेबिट होगा। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे। सिर्फ टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नहीं लिख करके शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे। कितना अमाउंट? जितना पैसा मिल रहा है। बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, ये एप्लीकेशन मनी भी है और अलॉटमेंट मनी भी है। कुछ लोग है दोनों एंट्री के बदले में इसी एंट्री को करने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में जो पुराना प्रोसेस हम लोगों ने सीखा है अभी तक वो चलते आ रहा है, वही अभी प्रैक्टिस में है, तो वही सही है।
लेकिन जब एक मुश्त पेमेंट हो तो ये लिखना ज़रूरी है। सिर्फ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट लिखना ही। अब हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट के पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और जहाँ भी ट्रांसफ़र करना है, चूँकि इस पर प्रीमियम है 50% का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करना होगा। इसमें एक्सेस शेयर भी, कुछ शेयर रिजेक्ट हुआ है उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। प्रोराटा जो अलॉटमेंट है तो उसमें जो पैसा एक्सेस आ रहा है अलॉटमेंट वगैरह सब कुछ करने के बाद, मतलब ये तो एक ही बार हो रहा है, तो इसमें तो सब कुछ कई बार नहीं करना है, तो उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो भी हमको लौटाना होगा, तो ये सारी एंट्री करनी पड़ेगी। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे 3 करोड़ से, ठीक है। अब हम लोग इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, काफ़ी क्लियर है, हालांकि मैंने वर्किंग इधर किया है तो मैं इसको समझा दूंगा, लेकिन ये काफ़ी क्लियर पिक्चर है। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारा 7 लाख शेयर हम 50,000 इशू कर रहे हैं, 10 फेस वैल्यू है तो 10 ही जाएगा, 7 लाख 50 इंटू 10 मतलब 75 लाख रुपीज़ हमारा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7 लाख 50 इंटू 10 75 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हम लोग लिखेंगे, 7 लाख 50,000 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 37 लाख 50,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 37 लाख 50,000, 7 लाख 50,000 इंटू 5। अब बाकी पैसा तो हमको लौटाना पड़ेगा, तो लौटाने में क्या है, 2 प्रोराटा जो कि अलॉटमेंट है, तो 50,000 तो का तो रिजेक्ट कराएं, तो इसका तो पूरा पैसा हमको लौटाना पड़ेगा। पूरा पैसा मतलब कितना दिया है, 10 + 5 15 दिया है, जो यहाँ बैंक के साथ मिला हुआ है, तो इसको 50,000 इंटू 15, 2 बैंक लिखेंगे अकाउंट डेबिट, 2 बैंक अकाउंट लिखेंगे 50,000 इंटू 15, ये कितना हुआ 7 लाख 50,000, ठीक है। प्लस अब जो 19 लाख 50,000 शेयर के एप्लीकेंट्स हैं, शेयर के लिए एप्लीकेंट्स हैं, उनको तो हमने कितना दिया, मात्र हमने 50,000 को तो नहीं दिया, तो इनका पैसा हमने पूरा का पूरा लौटा दिया 50,000 इंटू 15। लेकिन 19 लाख 50,000 में से हमने दिया कितना, 7 लाख 50,000 ही शेयर दिया, तो बचा कितना, अगर 19 लाख 50,000 में से 7 लाख 50,000 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 लाख। तो 12 लाख का जो पैसा है शेयर का, उसका तो कुछ एडजस्टमेंट हो नहीं रहा है, कहीं उससे पैसा और कहीं लेना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनका पैसा रिटर्न करेंगे। तो 12 लाख इंटू 15, तो 12 लाख इंटू 15 करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख ये हुआ, और 7 लाख 50,000 ये हुआ, तो 1 करोड़ 87 लाख 50,000 टोटल हुआ, जिसको हम लोग रिटर्न करेंगे। अब ये हमने ब्रेकअप दिया है, शेयर अप्लाइड कितना का, 50,000 का प्रोराटा अलॉटमेंट है, तो 50,000 के शेयर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो इसके लिए शेयर अलॉट किया नील, और बाकी बचा 20 लाख में से 50 माइनस कीजिएगा तो 1950, इस पर इन्होंने दिया 7 लाख 50,000 शेयर्स कंपनी ने दिया, तो ये टोटल 20 का एप्लीकेशन हो गया। और अलॉट तो हम इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इशू इतना ही है, तो अलॉट तो इतना ही करेंगे ना। रेशियो क्या होगा, 19 लाख 50,000 जो अलॉटमेंट का रेशियो हम लोग निकालते हैं, तो जो प्रोराटा अलॉटमेंट है उसी को निकालते हैं,
50 तो हम रिजेक्ट कर ही चुके हैं, बाकी बचा 19,50,000 इज टू 7,50,000, इसका क्या रेशियो होगा निकालेंगे। तो ये छोटे जब हम लोग इसको काटते काटते आएंगे, मतलब क्रॉस इसका ये कैलकुलेशन जब करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो ये आएगा 39:15, मतलब 39 शेयर के लिए 15 शेयर दे सकते हैं या दें। तो खैर इसका कोई यहाँ कैलकुलेशन के लिए पर्पस नहीं है, हम लोगों ने सीधे ये कैलकुलेशन कर लिया। यही एंट्री करते हैं। यहाँ भी एक ध्यान देने की बात है कि हमने लिखा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है अलॉटमेंट अकाउंट, हमने ये नहीं लिखा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मात्र नहीं लिखा। इक्विटी वर्ड भी मैंने यहाँ लिखा, इक्विटी वर्ड यहाँ भी लिखा। ये दो चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं, यहाँ आपको याद करने के लिए या समझने के लिए या कॉन्सेप्चुअली कलेक्ट करने के लिए है। नरेशन क्या है, बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, श्याम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 16,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 10% payable ₹30 payable ₹30 on application ₹50 इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ, मतलब 50 में प्रीमियम भी इंक्लूड है। प्रीमियम कितना है, 10% है। 10% मतलब ₹100 का 10% कितना हुआ, ₹10 है। तो 50 में ₹40 फेस वैल्यू का है और ₹10 प्रीमियम का है ऑन अलॉटमेंट, एंड 30 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000 shares. Applicants of 400 shares were not allotted any share. Prepare cash book and pass necessary journal entry. अब इसमें एक नई चीज़ यहाँ है कि हमको कैश बुक बनाना और जर्नल करने के लिए कह रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या था, केवल जर्नल करने के लिए था, लेकिन यहाँ कैश बुक भी बनाना है और जर्नल करना है। ऐसी स्थिति में हम वैसे जर्नल नहीं बनाएंगे जो कैश से या बैंक से कैश बुक के बैंक कोलन से संबंधित है। बैंक कोलम ठीक है, जो संबंधित है वो उनको हम लोग जर्नल में नहीं लाएंगे, शेष सारी एंट्रीज हम करेंगे। आगे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वर्किंग नोट में हम लोग देख लेते हैं या क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो वर्किंग नोट समझ में आ जाएगा। कंपनी 60,000 शेयर इशू करती है, फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम 10% है, मतलब ₹10 पर शेयर है। पैसा कैसे कलेक्ट हो रहा है, पैसा कलेक्ट हो रहा है 30 एप्लीकेशन पर, 50 अलॉटमेंट पर, लेकिन इसमें ₹10 प्रीमियम का भी पैसा है और 30 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। एप्लीकेशन मिलता है 20,000 के लिए, मतलब 4,000 अधिक का। कंपनी सिंपली सारे शेयर का पैसा 4,000 का जो एक्सेस है उसको रिटर्न कर देती है, उसको कुछ भी शेयर नहीं देती है, और जो 16,000 शेयर है उसका फुल अलॉटमेंट कर देती है। प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, यही हमको करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को दो चीज़ें, कैश बुक भी बनाना है और जो आवश्यक जर्नल एंट्री है जो कैश बुक में नहीं आएगा उसको के लिए जर्नल अलग से बनाना है। तो सबसे पहली एंट्री क्या आती है, पैसा आता है तो क्या आता है एप्लीकेशन का, यहाँ एक शब्द, अच्छा शेयर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ इक्विटी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जब पैसा आता है तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करते हैं। तो यहाँ बैंक अकाउंट का जो भी एंट्री होगा उसको कैश बुक में हम सीधे लिख देंगे। जब हम लोग मन में ही अगर जर्नल कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट में हमको लिखना है तो कहाँ लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट है डेबिट साइड में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे। अपोजिट अकाउंट क्या है, रेसिप्रोकल अकाउंट का नाम क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हम क्या लिखेंगे, टू डेबिट साइड में टू लिखने का कस्टम है
किसी भी अकाउंट में या कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक एक अकाउंट और जर्नल दोनों है। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे। कितना पैसा हमको मिल रहा है? 30,000 मिल रहा है। कितने शेयर पर मिल रहा है? 20,000 शेयर पर मिल रहा है। 20,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, और 6 पर 50 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 lakhs। क्लियर? अब शेयर एप्लीकेशन पर पैसा जो आया उसकी एंट्री तो हम लोगों ने बैंक बुक में कर दी, लेकिन उस पैसे को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना करेंगे? 6 लाख नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि हम तो सिर्फ 16,000 शेयर का ही पैसा शेयर कैपिटल में रख सकते हैं, बाकी पैसा तो हमको रिटर्न करना पड़ेगा। चूँकि 4,000 को तो हम एक भी शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, तो वो पैसा तो हमको रिटर्न करना पड़ेगा। तो वो उसकी एंट्री हम आगे करेंगे जब हम अभी रिटर्न करेंगे, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? फिर उसकी एंट्री कैश बुक में करेंगे। तो यहाँ 4 लाख शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से डेबिट हुआ 4,80,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे 4,80,000। ठीक है। अब जो बचा पैसा, कितना बचा? 6 लाख से यहाँ मिला है, तो 4,80,000 तो शेयर कैपिटल में गया, और बाकी कितना बचा? 1,20,000। तो 1,20,000 कितने पर हुआ? 4,000 जो शेयर्स है जिसका 30 रुपया हमको मिला है, उसको हम रिजेक्ट कर दिया। उसको हमने कोई शेयर नहीं दिया है उसके एप्लीकेशन पर। उतने शेयर के लिए जो एप्लीकेशंस है उस पर कोई पैसा हम लोग कोई शेयर नहीं दिया है, तो उसका पैसा तो हमको रिटर्न करना पड़ेगा। तो 4,000 पर 30 रुपीज़ के रेट से कितना आएगा? 1,20,000। तो उसको हम रिटर्न करेंगे। जब रिटर्न करेंगे तो पैसा कैसे लेंगे हम? कैसे करेंगे हम रिटर्न? करेंगे तो जिस अकाउंट से पैसा लिए हैं, तो एप्लीकेशन अकाउंट को हम अपोजिट अकाउंट है, क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जब बैंक अकाउंट में लिखेंगे या बैंक बुक में लिखेंगे या कैश बुक में लिखेंगे बैंक कोलन में, तो क्या लिखेंगे? अपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे। ये सब चीज़ें हम मन में सोचेंगे, यहाँ सीधे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर का पैसा? 4,000 शेयर का पैसा। कितने के रेट से? 30 के रेट से जो हमको मिला हुआ, तो 1,20,000 हुआ। तो यहाँ 1,20,000। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू कैसे करेंगे? हमको कितने शेयर पर लेना है? 16,000 शेयर पर लेना है। कितना रुपया लेना है? 40 + 10 50 रुपये लेना है। तो टोटल कितने मिलेंगे हमको? 8 लाख मिलेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख, 16,000 इंटू 40 + 16,000 इंटू 10। 16,000 इंटू 40 फेस वैल्यू का, और 16,000 इंटू 10 प्रीमियम का। तो ये पैसा हमको उनसे मांगना है, मांगा हम लोगों ने, तो हम लोगों ने एंट्री की। अब इसको कहाँ लिखेंगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6,40,000। शेयर कैपिटल के लिए हमने मांगा 6,40,000। कैसे आया? 16,000 हम शेयर इशू कर रहे हैं, उस पर 40 रुपीज़ फेस वैल्यू है जो अलॉटमेंट पर है, तो ये आएगा 16 4 जा 64, और 3 और 1 40 है, 40 दिया तो 6,40,000 आया। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वो कितना? 16,000 पर 10, तो सीधे 16 1 जा 16, और 3 और 1 40 है, तो 40 देंगे, 1,60,000 ये आ गया। टोटल करेंगे तो 8 लाख आ गया। ये तो हमने ड्यू किया। अब ये पैसा मिलेगा। पैसा कितना मिलेगा? पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? जब पैसा मिलता है तो क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जब बैंक अकाउंट में हम डेबिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अपोजिट अकाउंट का नाम टू साइड में, डेबिट साइड में, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 16,000 इंटू 50। 50 का ब्रेकअप क्या है? 40 + 10,
तो ये हुआ 1 लाख। अब फिर हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। कितना? 30 रुपीज़। इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 30 रुपीज़। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 16,000 इंटू 3, 16,000 इंटू 30, 16 3 जा 48, 48 पर 3 और 1 40, तो ये 40 आ गया, 4,80,000। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,80,000। और फिर हम लोग यहाँ जब पैसा मिलेगा तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,80,000। टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 18,80,000। 18,80,000 इधर भी लिखेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा? 17,60,000। ठीक है। इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? बहुत जल्दी हो जाएगा। पैसा हम लोग 16,000 शेयर इशू किया है, 100 फेस वैल्यू है तो 16 लाख तो वही हो गया। 16,000 शेयर इशू किया है, 10 रुपीज़ प्रीमियम का लेना है, तो 16 10 जा 1,60,000 ये हो गया। तो 17,60,000 आना चाहिए कैश बुक में। 17,60,000 आ रहा है, इसका मतलब सही है। हम लोगों ने जो भी यहाँ किया है ये सही है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन मैंने देखा है कि इस तरह के भी आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोडाटा अलॉटमेंट में, या और एडवांस वगैरह की या एरियर वगैरह की अगर बात उठती है तो अलॉटमेंट मनी में क्या पैसा मिलेगा, सिर्फ पैसे का कैलकुलेशन, कोई अकाउंटिंग नहीं उसमें। तो उसको वैसा एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मीना लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share payable at 3 on application ₹5 including premium on allotment and the balance on first and final call. Applications were received for 1,02,000 shares. The directors resolved to allot as follows. Application of 60,000 shares, 30,000 shares, मतलब एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000 को दिया गया 30,000 शेयर, एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर को दिया गया 30,000 शेयर्स, एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स को दिया गया 0 शेयर। ठीक है, इसी तरह का प्रोडाटा अलॉटमेंट है। एक और इंफॉर्मेशन है, निखिल हु हैड अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स इन कैटेगरी ए, मतलब इस कैटेगरी का, मतलब जितना अप्लाई किया गया उसका आधा शेयर इसको मिलेगा। 60 पर 30 मिला है, मतलब 2:1 का रेशियो है, तो जितना अप्लाई किया उसका आधा 500 शेयर उसको मिलेगा कैटेगरी ए। एंड विश हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी बी। अब देखिए कैटेगरी बी मतलब इस शेयर में इसको मिला है और 600 मिला है, तो उसने अप्लाई किया कितने का किया होगा? उसने अप्लाई 3:4, मतलब 3:4। 3 मिला है तो वो 4 का अप्लाई किया होगा तभी उसको मिला है। इसका रेशियो वही आएगा, इसका 2 रेशियो आएगा। एक इसका रेशियो आएगा 2:1, पहले ए ग्रुप का, और बी का आएगा 3:6 आएगा ए ग्रुप का, मतलब अलॉटमेंट इज टू एप्लीकेशन से करेंगे तो, और 3:4 आएगा दैट बी ग्रुप का, अगर हम एप्लीकेशन इज टू अलॉटमेंट करेंगे तो इसका कितना 800 शेयर का अप्लाई किया होगा तब उसको 600 सीट मिला है। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ये नहीं दे रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। क्लियर है, कोई इसमें वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग हम लोग साथ साथ करते चलेंगे। सॉल्यूशन क्या है? अब सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कैलकुलेशन अभी बता ही दिया आपको, निखिल वाज अलॉटेड, निखिल को कितना का अप्लाई किया ये दिया हुआ है, कितना अलॉट हुआ ये मालूम नहीं है, लेकिन वैल्यू जानने के लिए हमको अलॉटमेंट का पता करना ज़रूरी है। तो उसको कितना अप्लाई किया है? अगर 1,000 का अप्लाई किया है, यहाँ इंफॉर्मेशन है, तो 60,000 में 1,000 मिला है ना, तो 30,000 में कितना मिलेगा?
500 शेयर्स मिलेगा। या जो हम लोग रेशियो निकाले 1:2 का, है ना, तो उस रेशियो भी करेंगे तो ये निकल जाएगा। 1/2 कर देंगे, 10,000 1000 इंटू 1/2 भी कर देंगे तो ये 500 शेयर्स आ जाएगा। इसका भी रेशियो हम लोगों ने क्या निकाला था, 3:4, 3:4, तो 3:4 हमारा है। अच्छा, यहाँ लेकिन हमको अलग इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन ये दिया गया है कि 600 शेयर अलॉट हो गया, तो 300, तो अगर वो रेशियो हम निकालेंगे तो 4:3 होगा, 4:3 होगा। 4 एप्लीकेशन के लिए 3 शेयर मिलता है, तो 600 इंटू 4/3 भी करेंगे तो 800 शेयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी इस तरह भी कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया। ये इनको को कितना मिला, इन्होंने कितना अप्लाई किया था। चूँकि ये दोनों इन्फॉर्मेशन की हमको कैलकुलेशन करने के लिए अमाउंट का ज़रूरत है, ये आगे हम लोग देखेंगे। अब अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कितना अमाउंट रिसीव हुआ, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना था। अब हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन समझा भी है। तो 6,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2। एक 10 रुपये का फेस वैल्यू है और 2 रुपये प्रीमियम पर है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करने के पहले अगर वर्किंग कर लेते हैं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर, जगह नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं किया पहले तो कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ से देख लेंगे। तो ये चीज़ तो आप लोगों ने समझ ली। ये चीज़ें अगर आप लोगों ने समझ ली तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। या ये चीज़ें अगर नहीं समझी तो हम लोग वर्किंग यहाँ देख लेते हैं। रेशियो क्या होगा हमारा, रेशियो ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ए ग्रुप का, जो निखिल वाला ग्रुप है, तो एप्लीकेशन कितने का है, 60,000 का, और दे कितना रहा है, 30,000। तो ये क्या हुआ, 2:1 का हुआ। ठीक है, और बी का क्या हुआ, अलॉटमेंट इज टू एप्लीकेशन। ये रेशियो हमको चाहिए। तो अलॉटमेंट कितने का कर रहा है, 30,000 का, और शेयर कितने का है, 40,000 शेयर। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला हम लोगों को, यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है, अप्लाइड एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स वी आर अलॉटेड 30,000 शेयर्स। ठीक है, यहाँ एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000 शेयर्स वी आर अलॉटेड 10,000 शेयर्स। ठीक है, यहाँ बीच में वी आर अलॉटेड नहीं लिखा गया है, इस तरह इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है तो हम लोगों ने इसी तरह लिखा है, लेकिन मतलब उसका यही है। तो इसका क्या रेशियो होगा, 3:4 का होगा। अच्छा, तो फेस वैल्यू है ये हमको मालूम है कितना है, इसका वर्किंग कर लेते हैं। ये 10 है, कैसे पेएबल है, ये
3 एन एप्लीकेशन पर 3 रुपये है, 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पर है, तो 3 + 2 और बैलेंस जो है वो, खैर इसमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन 3 3 6 और 4 10, इसकी ज़रूरत भी नहीं। अलॉटमेंट और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसकी ज़रूरत थी, तो ये कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया। अब अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट क्या है, अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिल रहा है, 5 रुपीज़ मिल रहा है। ये यहीं की इन्फॉर्मेशन से हम लोग कर सकते हैं। तो 60,000 इंटू 5, 3 लाख ड्यू था। अब जो एक्सेस मनी एप्लीकेशन पर मिल गया है, कितना मिला है, 2 जगह से एक्सेस मनी मिला है। एक तो ए ग्रुप से भी मिला है और बी ग्रुप से भी मिला है, ठीक है। तो ए और बी ग्रुप से कितना कितना एक्सेस मिला है। ए ग्रुप में 60,000 एप्लीकेंट 60,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, मैंने 60,000 शेयर के एप्लीकेंट्स को हमने 30,000 शेयर्स दिया है। क्लियर है। तो इसका मतलब 30,000 का तो पैसा हम लोगों ने नहीं दिया है। कितने रुपए के रेट से, कितने रुपए के रेट से, 3 रुपये के रेट से जो एप्लीकेशन पर पैसा मिला है। एप्लीकेशन पर पैसा हमको कितना मिला है, 3 रुपये के रेट से। तो ये पैसा जो हमको मिला है, ये तो एक्सेस मिला है, जिसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट के समय एडजस्ट करेंगे, है ना। अलॉटमेंट के समय एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो वो पैसा हम एडजस्ट करेंगे, कितना पैसा आएगा, 30,000 इंटू 3, 90,000 हो गया। अब दूसरी जो कैटेगरी है एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स को हम लोगों ने 30,000 मतलब 40,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, वैसे एप्लीकेंट्स को हमने मात्र 30,000 दिया। मतलब 10,000 शेयर्स का यहाँ भी नहीं दिया। 10,000 शेयर्स के लिए जिन एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किए थे उनको नहीं दिया, तो 10,000 इंटू 3 उनका पैसा लौटाना पड़ेगा, तो ये 30,000 हो गया। तो ये टोटल कितना हुआ, 1,20,000 पैसा ऐसा है जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, जिसको हमको लौटाना पड़ेगा। तो इसको माइनस करेंगे, लेस करेंगे, तो 1,20,000 माइनस किया तो हमारा 1,80,000 आया। अमाउंट ड्यू जो रहा हमारा, जो एडजस्ट किया जा सकता है अलॉटमेंट पर, ये 1,80,000 आया। लेकिन इसके बाद हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन और है। इसके बाद हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन और है। ये 30,000 इंटू 3 है 90,000, ये 10,000 इंटू 3 है 30,000। दोनों को टोटल किया तो हम लोगों ने 1,20,000 आया। ये कैसे आया, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 3 lakhs, 60,000 इंटू 5, क्लियर है। 60,000 शेयर्स इशू किया और 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम हम अलॉटमेंट पर ड्यू करेंगे, तो ये 3 lakhs आएगा। और ये लेस होगा जो एक्सेस मनी है। एक्सेस मनी कैसे आया अभी हम लोगों ने बात की है, तो 1,80,000 आया। चूँकि एप्लीकेशन 60,000 का 30 कर दिया, तो 30 यहाँ बाकी है, तो ये 30,000 इंटू 3 ये पैसा लौटाना पड़ेगा। यहाँ 40,000 का शेयर के लिए एप्लीकेंट्स थे, लेकिन 30,000 दिए, मतलब 10,000 का पैसा लौटाना पड़ेगा। तो 10,000 इंटू 3 30,000, तो 1,20,000 यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो 1,20,000 लौटाना पड़ेगा। ये इतना आया। अब निखिल ने भी जो ए कैटेगरी का है, ए कैटेगरी क्या है, मतलब उसने 1,000 शेयर का अप्लाई किया था, तो उसको तो 500 शेयर ही मिला होगा। तो उसका जो 500 शेयर का पैसा है, तो वो तो एडवांस मिल गया है,
ठीक है। लेकिन निखिल से उसने अलॉटमेंट तो दिया नहीं है, तो अलॉटमेंट नहीं दिया है, कितने पर नहीं दिया होगा, 500 शेयर पर नहीं दिया होगा। तो निखिल अलॉटमेंट मनी ड्यू 500 शेयर पर कितना होगा, 5 रुपये अलॉटमेंट का ले रहे हैं, 500 इंटू 5 2500 2500। लेकिन उसे पैसा कितना मिल गया है, 500 पर 3 रुपीज़ हमको ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ मिल गया है, क्योंकि उसने 1000 के लिए एप्लीकेशन दिया था, 500 ने हमने अलॉट किया, तो 500 पर तो 3 रुपीज़ वो दे दिया है। कितना दे दिया है, 1500 दे दिया। ठीक है। तो निखिल एक्चुअली हमको कितना कम दिया, 1000 ही कम दिया। निखिल ने दिया नहीं हमको अलॉटमेंट का पैसा, लेकिन अलॉटमेंट के जो ड्यू मनी है उसमें से एप्लीकेशन का मनी जब हम एडजस्ट कर लेते हैं तो हमारे पास कितना कमी रहता है, मात्र 1000 का। ये समझ गए होंगे आप। अब इसमें से 1,80,000 में से 1000 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1,79,000। उसी तरह वी से जो है उसने भी 600 शेयर अलॉट हुआ है उसको, उसने भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। वो किस ग्रुप का है, बी ग्रुप का है। बी ग्रुप का है मतलब उसने 600 दिया है, तो शेयर कितने का अप्लाई किया था उसने, 800 का शेयर अप्लाई किया था, जो हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि विश को अलॉटमेंट पर ड्यू कितना है, 600 शेयर हमने उसको इशू किया है और अलॉट कर रहे हैं, तो 5 के रेट से कॉल करेंगे तो 3000 हुआ। अब उसने तो क्या किया था, 800 का अप्लाई किया था, 600 अलॉट हमने कर दिया था, बाकी बचा 200। तो लेस एक्सेस एप्लीकेशन मैंने उसने क्या दिया है, 200 इंटू 3 600 दिया है। तो 3000 में से 600 घटाएंगे तो क्या बचेगा, मतलब 600 तो ऑलरेडी मिल गया है, हमारे पास है, तो उसका एक्चुअली जो देने के लिए बाकी रह गया वो कितना रह गया, 2400। तो इसको भी इसमें से 1,79,000 में से माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा 1,76,600। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, यही अमाउंट होगा जो हमको अलॉटमेंट पर मिलेगा। ठीक है। बाकी पैसा तो हमको मिल ही रहा है। इस तरह हम लोग कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी करते हैं। यहाँ क्वेश्चन भी है, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हमारे पास कितना है, 1,76,600। जनरल हमको नहीं करना है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। सत्यम लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड चैनलाइज। ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। 10,000 इक्विटी शेयर इशू हुआ, 100 रुपये ईच है, प्रीमियम 20 रुपये है। पूरा पैसा एक ही बार में ले लेना है, सारा इशू हुआ, सब्सक्राइब हो गया और पैसा भी मिल गया। तो इसमें वर्किंग नोट की बहुत ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने कर दिया है। फेस वैल्यू हमारा 100 है और 20 प्रीमियम है। एप्लीकेशन पर ही सारा पैसा ये है। तो अभी हम लोगों ने प्रोडाटा के संदर्भ में ऐसा क्वेश्चन दिया था, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, एक ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है पहले कभी का, तो हमने इसको कर देना आवश्यक समझा, तो हमने यहाँ किया है। तो वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ लिखना है, और सारी चीज़ें लगभग उसी तरह होंगी जो पहले होती थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना, 10,000 इंटू 100 प्लस 10,000 इंटू 20, 12 लाख हमको जो होंगे वो मिलेंगे पैसे एप्लीकेशन के साथ। 2 लिखेंगे, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सिर्फ एप्लीकेशन अकाउंट नहीं, क्योंकि लमसम पेमेंट है तो लमसम पेमेंट में ऐसे ही लिखते हैं। 12 लाख बीइंग द एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब हम जब ट्रांसफ़र करेंगे इसको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मर्ज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख, पूरा का पूरा पैसा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना लिखेंगे, 10,000 इंटू 100, सिर्फ फेस वैल्यू 10 लाख।
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना लिखेंगे? 10,000 इंटू 22 लाख। बीइंग द एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये क्लियर हो गया? थैंक यू, सी यू अगेन।